राम जी के लिए स्वयं श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी को केवल और केवल कोई प्रिय है तो प्रेम प्रिय है। आप पदार्थ कितने भी चढ़ा दो, माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, वस्त्र चढ़ाओ, धन चढ़ाओ, पर राम जी से कोई पूछे आपको प्रिय क्या है, मेरे पागलो मंदिर में जाकर के तुम पदार्थ चढ़ा पाओ या ना पर चढ़ा पाओ, पर भाव से 2 बूंद आंसू के चढ़ा दोगे तब भी परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और हम लोग पदार्थ चढ़ाते हैं, प्रेम चढ़ाते नहीं, इसलिए भगवान मिलते नहीं। हम लोग समझते हैं कि 3 नारियल चढ़ा दिए, लो हो गई पूजा। अच्छा, नारियल भी इतने गजब के चढ़ाते कि खोपड़ी भगवान के मंदिर में छोड़ आते हैं और गरी गोला लोगाई को खिलाते। खोपड़ी मंदिर में छोड़ आते और जो गरी होती है, जो नारियल होता है, वो ला करके नारियल की खोपड़ी मंदिर में और नारियल का मावा घरवाली को। और फिर कहते महाराज हमने तो बहुत नारियल चढ़ाए बजरंग बली को, पर एक बराक भर कृपा न करी ठटरी के बरे मूसर चंद। क्या हनुमान जी बुद्धू हैं? अरे खोपड़ी मंदिर में गरी गोला लोगाई को तो हनुमान जी कहां से कृपा कर दे में। नारियल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, पर अपने मन को भगवान के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। और जो मन को भगवान के चरणों में चढ़ा देगा, उसे नारियल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसी बात की सिद्धि हनुमान जी महाराज से है। आहा, हनुमान जी ने अपने आप को ही राम जी के चरणों में चढ़ा दिया, राम जी को समर्पित कर दिया। और कितना कितना समर्पित किया हनुमान जी ने। गोस्वामी जी लिखते, क्या गजब का हनुमान जी का चरित्र है। हनुमान जी ने कितना समर्पित किया। राम जी कोई भी बात पूछे तो हनुमान जी कहें, अरे हनुमान तुमने ऐसा काम किया, तब हनुमान जी कहते प्रभु हमने नहीं किया, आपने करवाया। अभिमानी कौन? जो ये सोचे कि ये हमने किया वो अभिमानी है, और जो ये सोचे कि ये भगवान ने करवाया वही भगवान का भक्त है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से तो कहते हैं सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा है, पर भीतर से उन्हें लगने लगता ठीक कह रहे हो। बाहर से कुछ लोग तो बोलते हैं आपकी कृपा है, आपकी कृपा, पर भीतर से उन्हें यही लगा रहता वाह हम ऐसा ना करते तो क्या ऐसा होता। ये भक्त नहीं है, ना ना ना, ये तो और खतरनाक आदमी। इससे अच्छा तो वही ठीक है जो ये कहे कि हाँ हमने किया। पर भक्त के लक्षण क्या? भक्त का लक्षण ये है, कोई पूछे भैया आपने ऐसा कर दिया, हनुमान जी से पूछो क्यों आपने ऐसा किया, तो हनुमान जी कहते हैं सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुता। ये हमारी प्रभुता नहीं, ये तो आपकी कृपा है। आपकी कृपा ना होती तो हम ना कर पाते। स्वभाव देखो हनुमान जी का, भक्त का स्वभाव ऐसा हो। जितने भी भक्त बैठे हैं कान खोल के सुनो, कैसा भक्त का स्वभाव होना चाहिए। मोरे सबही एक तुम स्वामी, हनुमान जी का स्वभाव। हनुमान जी राम जी से कह रहे हैं मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु प्रभु अंतर्यामी, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे कहीं विधि रहे। हनुमान जी बड़े भाव पूर्वक कहते हैं राम हे रघुनाथ जी आप तो एक ही हमारे हो। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, और यदि अब तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। हमारे तो एक आप ही हो। मौसम तुमको लाख है, हमारे जैसे तो अनेक भगत बहुत भक्त हैं, पर प्रभु हमारे लिए तो आप ही एक हो। हमारे जैसे अनेक होंगे पर भगवान हमारे लिए तो आप अकेले हो।
इस भाव से जो भरा हुआ होता है उसी को भक्त कहते हैं। ऐसे भाव से भरे हुए हनुमान जी प्रकट भए, बाल्यकाल से ही चंचल। एक दिन भूख लगी, पल्ला में पड़े हुए थे, पल्ला में लेटे थे, भूख लगी, माता अंजनी की तरफ देखा, धीरे धीरे बात करने लगे। भूख का इशारा करते हुए मां से कहा, मां बड़ी जोर से भूख लगी है। कितनी बड़ी जोर से? अच्छा, सबको तो भूख लगती है, हनुमान जी को भूखा लगता है। क्या लगता है? भूखा। आप सुंदरकांड पढ़ना तो सुंदरकांड में वर्णन आया है। हनुमान जी कहते हैं माता जानकी जी से, माता हमको भूख नहीं भूखा लगा। तो हनुमान जी महाराज मां से कहते, मां हमें भूख लगी है। माता अंजनी कहती, हम अभी अभी आपके लिए फल लेकर के आते हैं, लाल लाल। जब तक माता जी फल लेने गई, आसमान की तरफ, गगन की तरफ हनुमान जी ने सूर्य भगवान को लाल लाल देखा। गगन में मारी एक उछाल, जन्मते जरी जठर की ज्वाल। गगन में मारी एक उछाल, गगन में मारी एक उछाल। ग्रसे रविवाल जान फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय, आपकी जय हो जय हो जय। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।